सद्दाम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सद्दाम इंडिया रिएक्शन पे। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि एक रियलिटी है। हमने सिर्फ इस तरह की कहानियाँ सुनी थी कि जब कोई शख्स किसी चीज़ को दिल से चाहता है तो ऊपर वाला उसे वो चीज़ ज़रूर देता है, बट आज एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है हमें। ये कहानी है लीबिया के एक शख्स आमिर की। आमिर 2025 हज के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके नाम में कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्हें एयरपोर्ट पे रोक दिया गया और कहा गया कि आप हज के लिए इस साल नहीं जा सकते। और उन्होंने ठान लिया था कि मैं हज के लिए जाऊंगा या तो मैं एयरपोर्ट पे ही रहूँगा, बट मैं घर नहीं जाऊँगा। लेकिन उन्हें रोक दिया गया एयरपोर्ट पे और फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ कर गई। कुछ दूर जाने के बाद फ्लाइट में कुछ टेक्निकल ग्लिच आया तो फ्लाइट को दोबारा से लीबिया एयरपोर्ट पे ले लिया गया। उस टेक्निकल ग्लिच को ठीक किया गया, फिर से फ्लाइट टेक ऑफ करती है, फिर से कोई टेक्निकल ग्लिच आता है, फिर से उसे लीबिया एयरपोर्ट पे वापस ले लिया जाता है, फिर से उस टेक्निकल ग्लिच को ठीक किया जाता है। तीसरी बार फिर से प्लेन उड़ान भरती है, तीसरी बार फिर से टेक्निकल ग्लिच आता है। मतलब ये कोइंसिडेंट हो सकता है क्या? और फिर जो प्लेन का पायलट होता है वो कहता है जब तक मैं आमिर को साथ में लेकर प्लेन पे हज के लिए नहीं जाऊँगा मैं फ़्लाइट लेकर जाऊँगा नहीं। आखिरकार उस बंदे की किस्मत देखिए, उसे प्लेन में बैठाया गया। प्लेन में बैठते ही दोबारा से प्लेन टेक ऑफ करती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आता उसमें। फाइनली वो प्लेन सऊदी अरेबिया के जद्दा शहर में लैंड करती है। तो आइए इसी वीडियो का आज हम रिएक्शन देते हैं और देखते हैं इनकी कहानी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं जिसकी हिफाजत खुदा या ईश्वर करते हैं उसे कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसा ही वाकया सोशल मीडिया पर बेहद चर्चा में है। दिखाई लीबिया के एक आम इंसान ने जिसकी कहानी आज पूरी दुनिया में खुदा की कुदरत के नाम से सुनी और सुनाई जा रही है। नाम है आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे पोस्ट से लोगों को आमिर के बारे में पता चला। दरअसल 4 जून 2025 से हज के अरकान शुरू हो जाएंगे। दुनिया भर से लोग मक्का और मदीना के लिए निकल रहे हैं। ऐसे ही लीबिया के आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी नाम के ये शख्स जब सऊदी जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो चेकिंग के दौरान उनके नाम से जुड़ी एक दिक्कत सामने आ गई। दरअसल उनके नाम के आखिर में था गद्दाफी। गद्दाफी नाम सुनते ही शक की निगाहें उठी। बता दें मोहम्मद गद्दाफी लीबिया का पूर्व तानाशाह था जिसका वहां की आवाम ने कत्ल कर दिया था। तो नाम में गद्दाफी जुड़ा होने पर आमिर से चेकिंग प्रोसेस में पूछताछ लंबी हो गई। कहा गया कि वो अभी प्लेन में नहीं बैठ सकता। एयरपोर्ट अफसरों ने कहा हम कोशिश करेंगे, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी बारीकी से उनके नाम के पीछे की वजह तलाश करने लगी। टाइम इतना हो गया कि फ्लाइट का वक्त अब करीब आ गया और जब तक सुरक्षा अधिकारी संतुष्ट हुए तभी बाकी सभी हज यात्री प्लेन में सवार हो गए और प्लेन का दरवाजा बंद हो गया। नियमों के तहत पायलट ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया और प्लेन उड़ गया। हजारों मील का सफर तय करने का सपना चंद मिनटों में बिखर गया। आंखें नम थी, दिल टूटा हुआ था, लेकिन उम्मीदें अभी बाकी थी। आमिर ने एयरपोर्ट छोड़ने से मना कर दिया। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक एयरपोर्ट पर तैनात किसी अफसर ने तंज कस दिया, शायद अल्लाह ने तुम्हें नहीं बुलाया। लेकिन आमिर वहां से जाने को तैयार ना हुए और वहीं बैठ गए। और आमिर ने जवाब दिया, मेरा इरादा हज का है, इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा। और फिर जो हुआ वो सबको हैरान कर गया। सुनते हैं तभी अचानक ऐलान होने लगा कि जिस प्लेन से मुसाफिर हज के लिए रवाना हुए थे और आमिर छूट गए थे उसमें खराबी आ गई है और वो वापस लौट रहा है। आमिर की आंखों में चमक आ गई। प्लेन वापस आया, रनवे पर उतरा, उसकी मरम्मत हुई, लेकिन पायलट ने फिर से दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं दी। बाकी यात्री अंदर ही बैठे रहे। प्रॉब्लम्स छोटी थी इसलिए मुसाफिरों को उतारे बिना ठीक हो सकती थी। आमिर को हज पर जाने की जो आस बन गई थी वो प्लेन के वापस लौटने पर फिर मायूसी में बदल गई। उसने अफसरों से गुहार लगाई, लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूद अफसर ने नियमों का हवाला देते हुए कहा शायद तुम्हारा नाम इसमें नहीं लिखा है। कहा जा रहा है कि आमिर ने पूरे यकीन से जवाब दिया, मेरा इरादा हज का है, इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा। आमिर वहीं बैठे रहे। प्लेन एक बार लौटा था, बार बार थोड़ी ही लौटेगा, ये जानते हुए भी एयरपोर्ट पर कुछ और मिनट बिताए। अचानक फिर खबर आती है कि वही फ्लाइट फिर दोबारा लौट रही है और उसमें दोबारा खराबी आ गई। आमिर के मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि जब पहले नहीं ले गए तो अब क्या ही लेके जाएंगे। लेकिन अफसर ये खबर लाए कि प्लेन का पायलट कह रहा है कि जब तक आमिर नहीं जाएंगे वो अब उड़ान ही नहीं भरेंगे।
जी हाँ, जैसे कोई ताकत आमिर को हज पर सऊदी ले जाने के लिए प्लेन को बार बार लौटा कर ला रही थी। आमिर को प्लेन में बैठाया गया, फ्लाइट लीबिया से सऊदी पहुंची। वहां आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी ने एक वीडियो बनाया और इस वाक्य के बारे में दुनिया को बताया और कहा, यह हज सिर्फ मेरी नहीं अल्लाह की बनाई कहानी है। अब लोग इस पर तरह तरह से चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये महज एक संयोग है और कुछ लोग कह रहे हैं ये इत्तेफाक नहीं, ये इरादा एक खुदा है, क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब इस पूरे वाक्य पे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो गाइस इसी के साथ वीडियो हुई ख़त्म। और जो इनका नाम था गद्दाफ़ी, तो शायद वहाँ का कोई वांटेड होगा लीबिया का, तो उनकी नाम की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई जाने में। बट क्या जो भी हो, आप उसे गॉड कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, एक सुप्रीम बीइंग है, एक पावर है। तो जब हम कहते हैं कि ऊपर वाले के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं गिर सकता, तो फिर एरोप्लेन किस तरह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकता है। बस समझिए उनके ऊपर वाले का हाथ था बस। बहुत से लोग कहते हैं ना ये मतलब ये एक मुकद्दर की बात है, बस हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। उनका लक अच्छा था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।